नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। रिया सिन्हा आपके साथ है। आज 23 सितंबर है और इस वीडियो में चर्चा करेंगे देश दुनिया से प्रकाशित होने वाली समाचार पत्रों का, वैसी खबरों का जिनका सीधा संबंध आपसे, हमसे है। सबसे पहली खबर हमने जनसत्ता के राष्ट्रीय संस्करण से उठाई है। तमाम और भी संस्करणों से हमने खबर उठाई है। सबसे पहली खबर के बारे में बात करें, कोरोना से मौत पर परिजनों को 50,000 रुपए का मुआवजा। केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल कर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कोरोना संक्रमण के कारण मरने वाले लोगों के आश्रितों के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 50,000 की आर्थिक सहायता की सिफारिश की है और यह सहायता राशि कोविड-19 राहत कार्यों में लगे लोगों की मौत के मामले में भी दी जाएगी। महामारी से निपटने की तैयारियों में जुटे जो कार्यकर्ता मौत के शिकार हो गए हैं, उनके आश्रितों को भी इसका लाभ मिलेगा। अगली खबर, ब्रिटेन ने यात्रा पर फिर फंसाया पेच। कोविशील्ड को मान्यता, भारत का नाम सूची में नहीं है। ब्रिटेन की सरकार ने भारत में निर्मित ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के कोविड-19 रोधी टीके कोविशील्ड को बुधवार को अपने अद्यतन अंतर्राष्ट्रीय यात्रा परामर्श में शामिल तो कर लिया, लेकिन भारतीय यात्रियों के लिए ब्रिटिश सरकार की टीका मान्यता प्रक्रिया को लेकर असमंजस की स्थिति में है। भारत को अब भी उन 17 देशों की सूची में शामिल नहीं किया गया है जिनके यात्रियों को टीकाकरण को ब्रिटेन ने मान्यता में हासिल किया है। 20 करोड़ लोगों को पूरी खुराक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड-19 महामारी की वजह से अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभावों के समाधान पर बल देते हुए बुधवार को वैश्विक समुदाय से टीकों के प्रमाण पत्र को पारंपरिक मान्यता देकर अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को आसान बनाने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत में विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान जारी है और हाल ही में एक दिन में करीब 2.5 करोड़ खुराक दे दी गई है। उन्होंने कहा कि अब तक भारत में 80 करोड़ खुराक दी जा चुकी है, जो 20 करोड़ से अधिक लोगों का पूरा टीकाकरण हो चुका है। फैसला, सर्वोच्च अदालत ने कहा हम उनकी उम्मीदें बढ़ा चुके हैं, उन्हें निराश नहीं किया जा सकता। बेटियों का इंतजार खत्म हुआ, एनडीए में इसी साल प्रवेश परीक्षा दे सकेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि महिलाओं को इसी साल 14 नवंबर को होने वाली राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की प्रवेश परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाए। मंगलवार को सरकार ने अनुमति देने के लिए मई तक का समय मांगा था, जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया। अब बेटियों के इसी साल से एनडीए के जरिए फौज में आने का रास्ता खुल गया है। आदेश में कोई भी बदलाव नहीं होगा, यह भी कह दिया गया है। अगली खबर, शिकंजा, अवैध धर्मांतरण में मेरठ से मौलाना कलीम सिद्दीकी गिरफ्तार। यूपी एटीएस ने अवैध धर्मांतरण रैकेट में शामिल मुजफ्फरनगर निवासी मौलाना कलीम सिद्दीकी को मंगलवार की रात मेरठ से गिरफ्तार किया है। उसे लखनऊ लाकर बुधवार को एटीएस ने लंबी पूछताछ की। उसके बाद एटीएस की कोर्ट में पेश कर उसे जेल भेज दिया गया। कार्रवाई, लोकसभा चुनाव में 5 करोड़ रुपए लेकर टिकट न देने का आरोप। तेजस्वी मिसा, मदन मोहन समेत 6 पर एफआईआर दर्ज। राजद ने नेता तेजस्वी यादव मिसा, भारतीय और कांग्रेस नेता मधुमोहन झा समेत 6 पर पटना के कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। राजद और कांग्रेस के इन नेताओं पर 5 करोड़ रुपए को लेकर पहले लोकसभा फिर विधानसभा चुनाव का टिकट नहीं देने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट के वकील और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के नेता संजीव कुमार सिंह ने राजद नेता व कांग्रेसी नेता विधायक पर रुपए लेकर पहले वर्ष 2019 में भागलपुर लोकसभा सीट का टिकट नहीं देने का आरोप लगाया। उसके बाद वर्ष 2020 में विधानसभा की 2 सीट रुपौली और गोपालपुर का टिकट नहीं देने की बात कही है। फैसला, साइकिल और पोशाक के लिए 75% हाजिरी की शर्त खत्म कर दी गई। राज्य के पहले से 12वीं तक के सभी 2 करोड़ 10 लाख छात्र छात्राओं को साइकिल, पोशाक और छात्रवृत्ति योजना के तहत राशि का भुगतान होगा। राज्य सरकार ने 1 साल के लिए 75,000 हाजिरी की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में कुल 21 प्रस्तावों पर मंजूरी दी गई और बैठक के बाद कैबिनेट सचिवालय के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने कहा कि अप्रैल से सितंबर तक जिन बच्चों की स्कूलों में 75% हाजिरी होती है, उन्हें ही उक्त योजनाओं के तहत राशि देने का प्रावधान है। लेकिन इस साल कोरोना संक्रमण को लेकर स्कूल बंद रहे हैं, इसलिए 75% हाजिरी की अनिवार्यता को इस साल के लिए शिथिल कर दिया गया है।
अगली खबर, पटना की खूबसूरती बढ़ाएंगी 14 जगह की दीवारें। पटना के भवनों की दीवारों पर जल्द ही 3D पेंटिंग और 3D कलाकृतियां देखने को मिलेगी। 14 जगहों की दीवारें शहर की खूबसूरती बढ़ाएंगी। जिन स्थलों का चयन किया गया है उन पर वॉल पुटिंग शुरू कर दिया गया है। स्मार्ट सिटी के वास्तविक क्षेत्र में अगले माह से इस पर काम शुरू हो जाएगा। पेंटिंग से पर्यावरण, स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक संदेश दिए जाएंगे। पटना स्मार्ट सिटी के 1786 एकड़ क्षेत्र में पूर्ण रूप से मिलने वाली स्मार्ट सुविधाओं की कड़ी में 3D पेंटिंग एवं 3D कलाकृतियां दीवारें और भवनों पर देखने को मिलेगी। शराब की बिक्री भंडारण पर पूरा परिसर होगा सील। राज्य कैबिनेट ने बिहार मद निषेध और उत्पाद अधिनियम में संशोधन की स्वीकृति दी है। किसी परिसर में शराब का निर्माण, बोतलबंदी, भंडारण, बिक्री अथवा आयात निर्यात किया जाता है तो पूरे परिसर को सील कर दिया जाएगा। वहीं आवासीय परिसरों का चिन्हित भाग सील बंद किया जाएगा, न कि पूरा परिसर। राज्य कैबिनेट ने बिहार मद निषेध और उत्पाद अधिनियम में संशोधन की स्वीकृति दी है। आरक्षण वंचितों का हक जातीय जनगणना हो, लालू प्रसाद यादव ने कहा। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा कि जनसंख्या के आधार पर आरक्षण वंचितों का हक है। यह व्यवस्था संविधान में है। जातीय जनगणना होनी चाहिए। जनसंख्या बढ़ी है तो हर जाति की संख्या भी बढ़ी है। ऐसे में उनकी गणना का आरक्षण देना होगा, चाहे कोई बैरियर टूट जाए। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश बहुत पीछे चल रहा है। महंगाई, बेरोजगारी से जनता त्राही त्राही कर रही है। राजद प्रमुख बुधवार को पार्टी के प्रशिक्षण शिविर में उपस्थित नेताओं को वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। जब वो स्क्रीन पर लाइव हुए तो शिविर में उपस्थित नेताओं ने उनकी बातें काफी गंभीरता से सुनी। उन्होंने चुनाव प्रावधान से लेकर पार्टी की मजबूती तक के टिप्स दिए। तो तमाम अखबारों से आज हमने खबरें उठाई थी, संस्करणों से, तमाम विभिन्न संस्करणों से। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। कल फिर इसी वक्त मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहूंगी। आज दिन भर तमाम बड़े खबरों से जुड़े रहें। आज बीएसएससी अभ्यर्थियों का महा आंदोलन है तो उसको भी हम प्रमुखता से कवर करेंगे। आप इसके लिए बने रहें दिन भर। धन्यवाद।